मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं हूं शाहिद अख्तर। आप लोग देख रहे हैं मानव समाचार। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नीट काउंसलिंग के ताल्लुक से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नीट काउंसलिंग के लिए लगने वाले हैं, उसके ताल्लुक से हम इस एपिसोड में बात करेंगे। तो उसके अंदर एक लिस्ट है एपिसोड की, तो आप देखिए उसमें नंबर 1 नीट एडमिट कार्ड। जो नीट एडमिट कार्ड आपने नीट एग्ज़ाम के लिए जो आपने उसके अंदर से डाउनलोड किया था, उसको वो एडमिट कार्ड आपका वो कंपलसरी है, वो लगेगा। उसके साथ एक फॉर्म और था जिसको बोलते हैं नीट कन्फर्मेशन फॉर्म, तो कन्फर्मेशन फॉर्म वो भी कंपलसरी है। उसके बाद बात करेंगे आपका स्कोर कार्ड, यानी नीट का जो रिजल्ट है आपका स्कोर कार्ड है वो भी लगेगा। उसके बाद है 10th का मार्कशीट लगेगा, 10 का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद 12 है, 12 का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद अब बात करेंगे हम, तो उसमें आपका LC लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। अगर LC नहीं तो TC लगेगा या माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन आमतौर से जो है वो LC उसकी ज़रूरत हमको पड़ती है बच्चों को, तो LC यानी लिविंग सर्टिफिकेट ये भी कंपलसरी है। उसके बाद बात करेंगे हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपको फ़ोटो कौन कौन से रखना है, कम से कम आपको 8 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो रखना है, निकालना है, अपने पास रखना है। ये वो फ़ोटो रहेंगे जो आपने नीट का एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त अपलोड किया, ये वही फ़ोटो है। तो आपको यही फ़ोटो जो उस पर लगाए थे वो फ़ोटो, वही फ़ोटो आपको अपने पास में रखना है, कम से कम 8 कॉपी रखना है। और मैं तो कहता हूँ कि जो बड़ी साइज़ के फ़ोटो थे, पोस्ट कार्ड साइज़ से, कम से कम 2 फ़ोटो अपने पास रख लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल, अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल हम कर सकें। उसके बाद बात करते हैं हम कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे OBC, ST, NT, तो आपके पास में अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसका ये भी बहुत कंपलसरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप ध्यान देंगे इसको। उसके बाद बात करते हैं हम कि नॉन क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर जो है वो आपका सर्टिफिकेट वो भी करंट ईयर का होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है वो भी करंट ईयर का ही इनकम सर्टिफिकेट आपका वो होना चाहिए, वो आपको बनाना पड़ेगा, नहीं है तो आप बना सकते हो, वो लगेगा, करंट ईयर का ही लगेगा। अब जो और एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है गैप सर्टिफिकेट, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रिपीट में जाते हैं, फिर रिपीट में जाते हैं, तो उनका अगर गैप हुआ है तो उनका गैप सर्टिफिकेट कंपलसरी है, उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट आप बनाकर अपने पास में रख लीजिए, उसका सेट बना लीजिए। उसके बाद है हेल्थ सर्टिफिकेट। ये तो बहुत कंपलसरी है, हेल्थ सर्टिफिकेट यानी फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये हेल्थ सर्टिफिकेट इसका एक फॉर्मेट होता है, आप उसको भर लीजिए और किसी भी MBBS डॉक्टर से, ज़रूरी है MBBS डॉक्टर से उसको अटेस्ट कराइए, उसका सही सिक्का लीजिए। तो ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है। हेल्थ सर्टिफिकेट MBBS डॉक्टर से ही कराना है, ये बात आप ध्यान में अपने रखेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि प्रूफ ID की। प्रूफ ID आपके पास में होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर्ड, अगर सब रिक्वायरमेंट कोई बात नहीं, अगर सब है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आधार कार्ड वगैरह है, पैन कार्ड वगैरह है, तो ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट ये प्रूफ ID के लिए लगते हैं। तो ये सारे जितने भी मैंने बात की है डॉक्यूमेंट की, ये सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये लगने वाले हैं आपको। तो इसका ओरिजिनल कॉपी जो है आप वो निकाल लीजिए और इसका सेट बना लीजिए, और उसका कम से कम 3 सेट तो आप बना के उसका ज़ेरॉक्स रखिए, उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो हमारा रहेगा तो वो हमारा काउंसलिंग के एतबार से, काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे कट ऑफ के लिए डिपेंड करेगा, और हम कॉलेजेस के लिए कि किसको कितने कट ऑफ के ऊपर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, किसके अंदर एडमिशन मिल सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करें। तब तक के लिए देखते रहिए मानव समाचार।